राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। पहले कलम हाथ में लेने दीजिए। जब तक कलम हाथ में नहीं लेते हैं ना, मज़ा नहीं आता हमको। ऐसा लगता है कि हाथ से कुछ फिसल गया है, गिर गया है। तो कैसे हैं आप लोग। राधे राधे तो बोले ही नहीं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बढ़िया है ना। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और चारों तरफ बारिश हो रही है तो बारिश का मजा भी लेते रहिए अंदर से। ये ना कि बाहर निकल के बारिश में भीगते हुए मजा ले रहे हैं, नहीं। तबीयत खराब हो सकती है, नाजुक हो सकती है तबीयत। वो लोग कहते हैं नाजुक हो सकती है। भाई हम भी भाई एक बार बारिश में भीग गए थे, पूरा मत्था उत्था में दर्द पकड़ लिया था। तो बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, बाहर अंदर से ही जंगला खोल लीजिए, खिड़की खोल लीजिए, या भोका वोका हो दीवार का तो उससे देखा करिए, ठीक है। तो बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग ये क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। बात तो होती रहती है बीच बीच में, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का क्या नाम है बताइए। उस चैप्टर का नाम है चेंज इन पीएसआर अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर। और हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ले रहे हैं। और एनसीईआरटी बुक के अंदर हम लोग 11 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। कल ही देखे थे 11 नंबर क्वेश्चन। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ नहीं है। यदि आपने क्वेश्चन नंबर 10 को समझे हैं, 11 को समझे हैं, 9 को समझे हैं, तो क्वेश्चन नंबर ये जो 12 है ना, हलवा है, हलवा। बस गरम गरम मार जाइए। तो क्वेश्चन 12 में क्या कह रहा है उसके बारे में हमने बोर्ड पे तो समरी बना दिए हैं। तो क्या केवल समरी बनाने से हो जाएगा का? बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन के द्वारा, उसको इस बोर्ड पे लिखे हुए चीजों से समझेंगे। ड्राइंग जो बनाए इससे समझेंगे, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस इट्स सो ए बैलेंस ऑफ ₹20,000 इन जनरल रिजर्व अकाउंट एंड 30,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दे नाउ एग्री टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। Instead of closing the general reserve account and profit and loss account, it is decided to pass an adjustment entry for the same. You are required to record the necessary adjustment entry to give effect the above arrangement. कुछ नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ध्यान से सुनिए क्या कर रहे, ध्यान से समझिए। सुन तो लिए, अब समझिए। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक फॉर्म है। अब ये मत पूछे कि भैया सर ये फॉर्म क्या चीज का है। आई डोंट नो फॉर्म क्या चीज का है, बट एक फॉर्म है। फॉर्म का मतलब बिजनेस है। और इसके अंदर जो दो पार्टनर है यानी दो मालिक है, एक तो ए भैया है यानी अमन भैया है, बी फॉर बब्बन भैया है। यानी अमन और बब्बन दो पार्टनर है। इस फॉर्म के अंदर दो मालिक है। और इनका जो पीएसआर दिया है ना बाबू, वो 3:1 दिया है। ये बादल बना दिए 3:, लाल बादल नहीं होता लेकिन हमने लाल बना दिए। कुछ तो चेंज कीजिए। 3:1 जो है ना इनका पीएसआर, यानी फॉर्म जो भी प्रॉफिट कमाता है उस प्रॉफिट को ए और बी के बीच में 3:1 में बांट देता है। जनरल रिजर्व अकाउंट है और ये 20,000 रुपये अमाउंट दिया है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये 30,000 रुपये अमाउंट दिया है। सबसे पहले जनरल रिजर्व क्या होता है, तो ये जो जनरल रिजर्व होता है प्रॉफिट का पार्ट होता है। यानी प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के एक अलग गुल्लक बनाया जाता है और उस गुल्लक का नाम दिया है जनरल रिजर्व। तो जब भी पार्टनर अपना पीएसआर चेंज करते हैं ना, तो उस गुल्लक को फोड़ते हैं और उस गुल्लक के अमाउंट को ओल्ड पार्टनर में बांट देते हैं। फिर आगे कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया है 30,000 रुपया। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नुकसान का है कि प्रॉफिट का है, तो क्वेश्चन साइलेंट है कि भाई ये क्रेडिट है कि डेबिट है। भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट भी हो सकता है, मतलब सीआर भी हो सकता है और डीआर भी हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ना, ये सीआर भी हो सकता है और डीआर भी हो सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में कुछ नहीं दिया हो, तो मान लेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीआर बैलेंस है। इसका मतलब फर्म को प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट हुआ है तो किसे बांटेगा, पार्टनर को बांटेगा। किस रेशियो में, तो 3:1 में। तो ये कहां दिखाएंगे, ये दिखाएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट हुआ है तो फर्म के लिए लायबिलिटी है। यानी अगर जनरल मतलब बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो अगर बैलेंस शीट बनाते हैं, मान लीजिए बैलेंस शीट है
और इधर लायबिलिटी हो गया। मान लीजिए इसको मिटाते हैं, मान लीजिए ये बैलेंस शीट है, ठीक है, विधिवत नहीं बना रहे हैं, थोड़ा समझाने के लिए। तो बैलेंस शीट बना रहे हैं तो इस जनरल रिजर्व को कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी है और ये एसेट है, तो लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे 20,000 रुपया, और इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लायबिलिटी साइड में ही दिखाएंगे 30,000 रुपया। यानी फॉर्म को 50,000 का लायबिलिटी है, यानी इस लायबिलिटी को तोड़ना है और इन दोनों पार्टनर को बांटना है। लेकिन आगे कह रहा है कि यही पार्टनर, ये जो ए है, ये जो बी पार्टनर है ना, यही पार्टनर इस अपना रेशियो चेंज कर लिए और 1:1 कर लिए। यानी ये पार्टनर पहले 3:1 में खाते थे, जो भी खाना बनता था 3:1 में खाते थे। अब ये दोनों पार्टनर डिसाइड किए कि भाई अब हम लोग ना बराबर बराबर इस फर्म के मालिक हैं। पहले ए ज्यादा मालिक था, बी कम मालिक था। अब दोनों पार्टनर ने डिसाइड किया, अब इनका पीएसआर हो गया 1:1, यानी बराबर बराबर के मालिक हो गया। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी पार्टनर अपना पीएसआर चेंज करे ना, मान लीजिए यही पार्टनर इन्होंने 1:1 कर लिए, पहले 3:1 था, तो ये क्या हो गया, ये जो 3:1 हो गया, ये हो गया आपका ओल्ड रेशियो, इसको कहेंगे ओल्ड रेशियो यानी OR। और ये जो 1:1 है इसको कहेंगे न्यू रेशियो यानी नया रेशियो। ठीक है, तो जब भी पार्टनर अपना पीएसआर चेंज करे ना, तो हमेशा देख क्या करिएगा, जितना भी गुल्लक होगा ना, जैसे जनरल रिजर्व एक तरह से गुल्लक है, जनरल रिजर्व कहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहिए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कहिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहिए, या रिजर्व कहिए। एक क्या होता है, इसको हम कहते हैं फ्री रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसको तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन का है, भाई करना तो यही चाहिए, ओल्ड रेशियो में बांट देना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन का है कि भाई ये जो जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड, कि भैया ये तोड़ना फोड़ना नहीं है, तोड़ना फोड़ना नहीं है। यानी आगे जब आप बैलेंस शीट बनाइएगा ना, मान लीजिए यहाँ मान लीजिए पीएसआर जो है 1:1 हुआ है, मान लीजिए 1/4/24 को हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 1/4/24 को इन्होंने चेंज कर लिया। तो 1/4/24 से पहले जनरल रिजर्व में 20,000 दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 30,000 रुपये दिया है। तो यानी 31/3/24 का यह बैलेंस शीट है, ये जो बैलेंस शीट है 31/3/24 का बनाया गया है। तो क्वेश्चन अगर कहा है कि 31/3/25 का अगर बैलेंस शीट बनाते हैं, तो अगर लायबिलिटी हो गया, एसेट हो गया, तो लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व वही अमाउंट दिखना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यही अमाउंट दिखना चाहिए। तो भाई कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर क्वेश्चन का है कि भाई ये तोड़ना नहीं है, फोड़ना नहीं है जनरल रिजर्व को, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फ्री रिजर्व कर लीजिए, उसको तोड़ना नहीं है, इसका मतलब आगे जब नया बैलेंस शीट बनेगा ना, तो वहां भी ये दोनों अमाउंट दिखना चाहिए। एज इट इज नया बैलेंस शीट के अंदर भी जनरल रिजर्व 20,000 दिखना चाहिए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000 दिखना चाहिए। जबकि अगर आप ही देखिए तो भले भाई अगर 30,000 20,000 जो है ये तो ए और बी को मिलना चाहिए 3:1 में, लेकिन अगर भाई यही अगर आगे बैलेंस शीट बनेगा और उसमें यही अमाउंट दिखाया जाए, तो आगे तो 1:1 में बंटना चाहिए, क्योंकि 1/4/24 के बाद 1:1 कर लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह भी रहा है कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, यानी तोड़ना फोड़ना नहीं है। तो तोड़ना फोड़ना नहीं है, यानी नया बैलेंस शीट के अंदर 30,000 20,000 जनरल रिजर्व में दिखना चाहिए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 30,000 का अमाउंट शो करना चाहिए। और कह रहे एडजस्टमेंट पास करिए, तो हम क्या करेंगे भाई, ये फ्री रिजर्व है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, बटना चाहिए ये 3:1 में, लेकिन बटेगा 1:1 में गलती से, क्योंकि भाई तोड़ना नहीं है। जो जब नहीं तोड़ेंगे, मान लीजिए 31/3/25 को बिजनेस क्लोज हो गया, तो 3:1 में थोड़े बांटेंगे, क्योंकि 1/4/24 के बाद तो पीएसआर 1:1 हो गया, तो 1:1 में बांट देंगे। ठीक है, तो भाई 3:1 में मिलना चाहिए, लेकिन 1:1 में बांट दिए, तो मिस्टेक हो जाता है, गलती ना हो जाए, मिस्टेक ना हो जाए, उसके लिए एक एडजस्टमेंट पास करेंगे। और क्वेश्चन में कह भी रहा है कि एडजस्टमेंट पास करिए, तो एडजस्टमेंट पास क्या करेंगे भाई, फ्री रिजर्व है ना, तो फ्री रिजर्व है, इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, या जनरल रिजर्व को, क्योंकि ये लायबिलिटी साइड में जाएगा, तो इसको हम कहते हैं फ्री रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो इसके एडजस्टमेंट पास क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसको मिटाते हैं। क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री। अब क्वेश्चन कह भी रहा है कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए, तो क्या करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री, बताइए ना, आप ही बताइए। कल भी क्वेश्चन किया, परसों भी क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन करेंगे गेनिंग टू
सैक्रिफाइजिंग। गेनिंग डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइजिंग को क्रेडिट करेंगे, और टू मतलब क्रेडिट होता है। तो सबसे पहले गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालेंगे, और उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, होता है ओल्ड रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी का क्या दिया है बाबू, 3:1 दिया है। और न्यू रेशियो क्या दिया है, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी का ही कितना दिया है बाबू, 1:1 दिया है। तो सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालेंगे, और सैक्रिफाइजिंग रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का निकालिए, ए का ओल्ड रेशियो क्या है, 3/4 है, और न्यू रेशियो क्या है, 1/2 है। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, 4 का टेबल पढ़िए, एक बार में 3 माइनस 2 का टेबल पढ़िए, कितने बार में चाहेगा, 2 बार में, तो 2 से, यानी 1/4 आ रहा है, और ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है। बी का निकालिए, बी का ओल्ड रेशियो क्या है, 1/4, न्यू रेशियो क्या है, 1/2, इक्वल टू ले लीजिए 4, 4 का टेबल पढ़िए, कितने बार में 4 आएगा, एक बार में, एक ऊपर लिख दीजिए। अब 2 का टेबल पढ़िए, कितने बार में 4 आएगा, 2 बार में, तो 2 ऊपर लिख दीजिए, यानी -1/4, और ये निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक गेन कर रहा है। और एडजस्टमेंट एंट्री पास करने में हम क्या करते हैं, फ्री रिजर्व के लिए गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो अगर ये दोनों भाई, दोनों को क्या करें, एक ही बार में कर देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले गेनिंग दोनों मिलके भाई जनरल रिजर्व को भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, यानी टोटल दोनों अमाउंट मिलके 20,000 प्लस 30,000। जनरल रिजर्व में कितना है, जनरल रिजर्व में है आपका 20,000, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है 30,000। तो टोटल कितना हो जाएगा, 50,000 रुपये टोटल हो जाएगा ना टोटल। अब इस टोटल को ही गेनिंग टू सैक्रिफाइजिंग कर देंगे। तो गेन कौन कर रहा है, गेन ए बी कर रहा है, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, बी से पैसा लेंगे। और टू सैक्रिफाइज कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो टू ए कैपिटल अकाउंट कर देंगे। कितना अमाउंट बाबू, तो ये जो 50,000 है ना, 50,000 का गेनिंग 1/4 है, तो 1/4, और सैक्रिफाइजिंग भी 1/4 है, तो 1/4। अब ये ना कि ये माइनस में दिया है तो माइनस लिख देंगे, माइनस का अमाउंट लिखेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो पहचान के लिए, पॉजिटिव है तो सैक्रिफाइज और निगेटिव है तो गेन, ये तो पहचान के लिए। लेकिन है दो, सैक्रिफाइज भी 1/4 है और गेन रेशियो भी 1/4 है, ये पहचान के लिए माइनस दिए हैं। तो अब करिए 50,000 का 1/4 कितना होगा, 1/4 इक्वल टू 12,500 रुपया होता है। 12,500 आंसर में क्या दिया है बाबू, 12,500 दिया, बी का डेबिट किया है 12,500 और ए को क्रेडिट किया है 12,500। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, यानी बाबू पीएसआर चेंज होने पर, ये पीएसआर चेंज होने पर, एडजस्टमेंट पास करने पर बी से 12,500 लिया जाएगा और ए को 12,500 दिया जाएगा। क्यों बाबू, क्योंकि पहले इनका रेशियो था 3:1, अब कर लिया 1:1, तो 1:1 में बांटेंगे ना, तो किसी पहले ए को मिलता था ज्यादा, अब ए को मिल रहा है कम, तो ए को दिया जाएगा। पहले बी को मिल रहा था एक ही हिस्सा, अभी बी को मिल रहा है एक ही हिस्सा, यानी बी को ज्यादा मिल रहा है तो बी से लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेशियो चेंज हुआ है और एडजस्टमेंट पास करने के लिए कह रहा है। अगर एडजस्टमेंट पास करने के लिए नहीं कहता ना, तो जैसे पीएसआर चेंज होता ना बाबू, इन दोनों को जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाई बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है, इसका मतलब क्रेडिट, तो इसको क्लोज करने के लिए डेबिट कर देंगे, यानी 20,000 और 30,000 को डेबिट कर देते और इस 50,000 के अमाउंट को 3:1 में ए और बी में ओल्ड रेशियो में बांट देते। लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या दिया था कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए, तो कर दिए गेनिंग टू सैक्रिफाइजिंग, और यहाँ पर क्वेश्चन साइलेंट है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट है कि डेबिट है, तो हम एज्यूम किए हैं कि क्रेडिट है, यानी फॉर्म को प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। और एक क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू, 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, तो एक बार घर पे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत हो, कहीं किसी तरह का परेशानी हो, समझ में ना आए, तो हम है, आप कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए, मैं तैयार हूं आपको बताने के लिए।
ठीक है, राधे राधे, जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।